मिल गई आज़ादी हिंसा करके। बापू अब फिर से मत शुरू हो जाए, फिर से चाय ठंडी हो जाए। भगत, मुझे दुख होता है, ये सब देख के बहुत दुख होता है। मेरा खून नहीं खोलता क्या? और कब तक इस दुख में जियोगे? जियोगे? बापू, एक वक्त था जब मैं भी सोचता था कि अहिंसा के सहारे हम अपनी देश को आजादी दिलाएंगे। मैं भी आपकी तरह अहिंसा के नारे लगाया करता था। भगत, मैं तुम्हारे देश प्रेम की बहुत कदर करता हूं, पर अफसोस है मुझे भगत। किस चीज का अफसोस? ये सब जो हो रहा है ना भगत, ये हिंसा का परिणाम है। नफरत, तबाही, खून खराबा, ये हिंसा की डालियां हैं। मैं इसका समर्थन कभी नहीं कर सकता, ना तब किया था, ना अब कर सकता हूं। भगत, अहिंसा हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। ये एक ऐसी शक्ति है जो आखिर तक रहती है। पर आखिर क्यों हम अपने ही घर में मेहमान की तरह रहे? क्यों दबे इन अंग्रेजों से? भगत, समझने की कोशिश करो। हिंसा से सिर्फ अपनों का नुकसान होता है। अहिंसा ही एक ऐसी शक्ति है जिसके प्रचार से हम अपने आदर्शों को सजग रख सकते हैं। मैंने अपने आदर्शों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा समझा। आदर्शों को? कैसे आदर्श? बापू, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अगर मेरे ही घर में घुस के मेरा ही दुश्मन मुझे थप्पड़ मारे तो मैं दूसरा गाल कैसे आगे करूं? जलियांवाला बाग नहीं याद आपको? कैसे डायर के एक इशारे पे अपने ही लोगों ने हमें तड़पाया था, मारा था। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, किसी पे रहम नहीं किया। लगभग 400 लोग मारे गए थे बापू। आपके आदर्श मान के क्या 400 और भेजने चाहिए थे? 11 साल का था बापू मैं, क्या मेरे मन की आग जायज नहीं? बड़ी देर लगा दी तुमने बेटा। क्या मैं सही जगह आया हूँ? ये तो हम नहीं जानते। आओ बैठो। यहाँ कैसे आना हुआ? जी, आप कौन? जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मेरी ज़िंदगी मेरे निकाह के बाद कुछ ऐसी ही रही है। मेरी बेगम एक हिंदू है और समाज की कद्र करने वालों को उस चीज़ से कोई दिक्कत है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत ही करी है, अपनी बेगम से, अपने देश से, अपनी कौम से। मैंने नमाज पढ़ने से पहले जन गण मन गाना सीखा था, और अगर यहाँ मैं अपने ही घर में अगर खुल के नहीं जी सकता तो ये देश आज़ाद कैसे? अगर भारत की विचारधारा नॉन वायलेंस की होती भगत, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमारी आजादी की लड़ाई अंग्रेजों से थी, अपनों से नहीं। पर फिर भी ये यहाँ आए भगत। इसके यहाँ आने का नतीजा मेरा इनकलाब नहीं, धर्म का इंसानियत से नफरत करना है। धर्म इंसानियत से नफरत नहीं करता भगत, इंसानों को धर्म की समझ नहीं है। भगवान में मानना सिर्फ इंसान को कमजोर बनाता है। इस सबका ना धर्म से, ना भगवान से, ना अहिंसा से
और ना ही इनकलाब से कोई रिश्ता है। बहुतों ने अपना जीवन इस देश के लिए त्याग दिया, लेकिन आज हमारा देश एक नफरत की ऐसी राह पे उतर आया है जहां से वापस आना बिल्कुल ही नामुमकिन सा लगता है। आप मुझे और मेरी बेगम को इनकलाब इनकलाब बंदे स्वागत है आपका आज के इनकलाब में। आज फिर एक मुसलमान की मौत हुई। मोहम्मद आसिफ नमाज पढ़ने जा रहे थे जब उन पर हमला किया गया। हमले का कारण उनका मजहब बताया जा रहा है। भारत में कम्युनल हेट्रेड और वायलेंस के केसेस करते ही बढ़ते जा रहे हैं। आशंका है कि ऐसे और केसेस सामने आएंगे। एक्सपर्ट्स बहस कर रहे हैं भगत सिंह और महात्मा गांधी की विचारधाराओं पर इस बहस के कारण आसिफ की मौत फिर एक कहानी बनकर रह गई है। आज के ज़माने में भी आसिफ जैसी और कई कहानियां हमें सुनाई देती हैं। लगता है आज़ादी के इतने साल बाद भी महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह का सपना अधूरा ही रह गया। ऐसी और ताज़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आज